हेलो नमस्कार दोस्तों, डीएस साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान का परिचय। हम लोग विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान को कितने भागों में विज्ञान को बांटा गया, क्या क्या विज्ञान है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए बच्चों, विज्ञान के बारे में बात करते हैं। विज्ञान अंग्रेजी भाषा साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना या जानकारी प्राप्त करना। हम लोगों ने देखा है बच्चों, विज्ञान कहाँ से लिया गया, किस भाषा का शब्द है, ये सभी को पता है। अंग्रेजी भाषा साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जो लिया गया है लैटिन भाषा से साइंसिया। साइंसिया का अर्थ होता है जानकारी या जानकारी प्राप्त करना। किसी वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में, ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के बारे में आप जानना चाहो अथवा जानकारी प्राप्त करना चाहो, वो सभी जाएंगी विज्ञान के अंतर्गत। दूसरी परिभाषा में विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए, विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या हमने बच्चों बताया है आपको, विज्ञान जो है आप एक सीरीज में एक क्रम के रूप में पढ़ोगे तभी विज्ञान को माना। जो भी ज्ञान है आप एक क्रम के हिसाब से पढ़िए, क्रम से पढ़िए, उसी को कहते हैं विज्ञान। तो हमने पढ़ा है क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को बच्चों मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों, मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। तो हम लोगों ने विज्ञान को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। नंबर 1 में आता है आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान, भौतिकी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका सीधा संबंध है प्रकृति से। देखिए, भौतिकी शब्द है ग्रीक भाषा का, जिसका सीधा संबंध प्रकृति से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो भी वस्तुएं प्राकृतिक हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगी। जैसे बच्चों ले लो पेड़ पौधे, हवा, जल, प्रकाश, पहाड़, पर्वत, हिमनद, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो भी होंगी वो सीधी की सीधी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत चली जाएंगी। और भौतिक विज्ञान का जनक बच्चों कहा जाता है न्यूटन को। न्यूटन ने अपने पुस्तक सन 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में पूरा वर्णन कर दिया था भौतिक विज्ञान के बारे में। और भौतिक जो है पूरा का पूरा संबंध रखता है 2 शब्दों से, पदार्थ एवं ऊर्जा। पदार्थ एवं ऊर्जा, इसका मतलब होता है भौतिकी 2 ही शब्दों पर डिपेंड होता। पूरा भौतिक विज्ञान, पूरी भौतिक चीज़ें, पूरी प्राकृतिक चीज़ें सभी इन 2 शब्दों में टूट जाती हैं। कोई भी पदार्थ होगा अंतः क्रिया करेगा ऊर्जा से, फिर पुनः टूटकर आएगा पदार्थ में, पदार्थ से फिर जाएगा ऊर्जा में, ऐसे ही क्रिया करता रहता है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। हमने आपको बता दिया है भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है, और इसकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, जिसने सन 1687 में प्रकाशित कर दी। और पूरा भौतिक विज्ञान 2 ही शब्दों पर डिपेंड होता है, पदार्थ एवं ऊर्जा पर। अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के केमी शब्द से लिया गया है। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि रसायन जो है केमिस्ट्री के केमी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी अथवा वहाँ के काले लोग। क्या हमने बताया आपको कि रसायन केमिस्ट्री के केमी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी या वहाँ के काले लोग। रसायन विज्ञान का जनक बच्चों कहा जाता है एंटोनियो लैवासिए को।
हम लोगों ने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी को कहते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ये दो शब्दों से बना है। बायो बराबर होता है लाइफ, जिसका संबंध होता है जीवन। बायो माने भी होता है जीवन, सभी को पता। लाइफ माने भी जीवन। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे बच्चों, जीवन किन किन में पाया जाता है? जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में। इन दोनों के अंतर्गत ही जीव विज्ञान को रखा गया है। पेड़ पौधे सब आप टोटल उठा लो, वनस्पति और जंतु। वनस्पति और जंतुओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। लॉजी का अर्थ होता है बच्चों अध्ययन करना। किसी के पीछे लगभग में विज्ञान में लॉजी शब्द लिखकर आ जाए तो सबसे ज़्यादा उसका अर्थ होता है अध्ययन करना उसी का। अब हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेवनरेंस ने सन 1802 में किया था। अभी तक हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमने आपको बताया कि जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। सन 1802 में दो लोगों ने दिया था, लैमार्क और ट्रेवनरेंस ने। 1802 में जीव विज्ञान शब्द को दिया था। भैया, इसको बांटा गया है दो भागों में। देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में आता है आपका जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लगभग 500 प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और भैया, ये वैज्ञानिक थे अरस्तु, दार्शनिक वैज्ञानिक कुछ भी कहिए भैया। अरस्तु नामक दार्शनिक ने 500 प्रकार के लगभग जीव जंतुओं का अध्ययन किया और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसकी भैया एक पुस्तक थी, हिस्टोरिया एनिमलिया, जिसमें इसने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप विज्ञान। नंबर 2 पर आता है आपका पादप विज्ञान। इसी प्रकार यहाँ पर 500 प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया था। यहीं पर लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन। ये कौन थे? थियोफ्रस्टस ने लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया। इसीलिए इनको पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटरम। इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटरम, जिसमें 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में इन्होंने बताया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, और भैया विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। बच्चों, इसे नोट कर लिया हो आप लोग, नोट कर लो। उसके बाद इसे हम खत्म करते हैं, फिर हम और इसके बारे में बताएंगे। बच्चों, एक हेडिंग डालिए नोट करके। नोट में लिखिए आप विज्ञान कामा जीव विज्ञान कामा जंतु विज्ञान। इन तीनों का जनक कहा जाता है अरस्तु को। देखिए भैया, विज्ञान ले लो, जीव विज्ञान ले लो, जंतु विज्ञान ले लो, इन तीनों का जनक कहा जाता है अरस्तु। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे वाली वीडियो हमारी चैप्टर वाइज आएंगे, जिनमें हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। धन्यवाद।